ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। नमस्कार। उत्साह और उमंग से सराबोर त्योहार हम सबको नई शक्ति देते हैं और ऊर्जावान बनाने का काम भी करते हैं। ये समय नए विचारों और संकल्प का दीपक जलाने का समय है, जिससे कि हम सब कोरोना की इस लंबी और मुश्किल लड़ाई में बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकें। हर एक दीपक अपनी रोशनी से अंधेरा हटाने के लिए जोरदार संघर्ष करता है। ठीक ऐसे ही हम सबको, यानी देश के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए योगदान देना होगा। तब जाकर कोरोना मुक्त भारत का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। आप उससे जरूर जुड़िए। आपको करना बस ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, अपने हाथों और मुंह को बार बार साफ करते रहिए और सुरक्षित दूरी का पालन करिए। कोविड-19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। डॉक्टर राजेंद्र, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इससे पहले कि हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर धमीजा, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से जो भारत में कोरोना का ट्रेंड रहा है, जो संक्रमण के आंकड़े रहे हैं, उसको देखते हुए और कुछ बड़े शहरों में जो दिवाली के कारण प्रदूषण बढ़ने की आशंका है, ऐसे में अगले 15 दिन कितने क्रूशल होने वाले हैं? जी आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है हमें इस कार्यक्रम में जोड़ा और आपके श्रोताओं से जुड़ने का, अपने विचार साझे करने का मौका मिला। और जहां तक कोविड-19 की आज की स्थिति की अगर हम बात करें जी, तो आपने सही कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो है जो कोरोना का ग्राफ है नेशनल लेवल पे तो स्टेबलाइज है। जी, आपको पता होगा कि हमारे तकरीबन जो डेली के न्यू केसेज हैं वो 45 से 50 हजार के आसपास टिके हुए हैं और टोटल डेथ रेट भी जो है अराउंड 500 पर डे पे स्थित है और ये मोर और लेस मेंटेन है। और जहां तक विश्व की स्थिति की बात करें तो पूरे विश्व में आज 5.5 करोड़ के आसपास केसेज हो चुके हैं, जिसमें अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा पेशेंट्स जो है पॉजिटिव हो चुके हैं और भारत में तकरीबन 87 लाख के आसपास जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जी, और हमने 1,28,000 के आसपास जो मरीज खोए भी हैं जी। लेकिन हम अपनी लोकल स्थिति की बात करें, दिल्ली की बात करें जी, तो दिल्ली में ये जो इस समय जो स्थिति है वो तीसरी जो वेव है, हम जिसको थर्ड वेव बोल रहे हैं जी, पहली वेव मार्च अप्रैल से लेके जून तक थी और तीसरी जो है जो दूसरी जो थी सितंबर की थी और अब तीसरी वेव जो है नवंबर में चल रही है। तो पिछले 7 दिनों की अगर आप देखें तो 7,000 और 8,000 के आसपास जो पेशेंट नए आए हैं, 8,500 तक एक्चुअली गए हैं जी। और पिछले 24 घंटों में जो डेथ का नंबर जो है काफी अलार्मिंग है, 104 के आसपास है जी। तो ये जो नंबर्स जो हम नंबर्स की बात करते हैं तो एक्चुअली ये जो नेचुरल हिस्ट्री है इस कोविड-19 डिजीज की जी, जिसको हम बात करते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 से 14 दिन के अंदर है। तो जो आज हम नंबर्स देख रहे हैं या आज हम डेथ का नंबर देख रहे हैं, ये जो एक्सपोजर हुआ है तकरीबन 7 से 10 दिन पहले का है जी। और जो आज एक्सपोजर हो रहा है, जो लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मार्केट्स में जा रहे हैं, इसका जो असर हमें देखने को मिलेगा अगले 7 से 10 दिन में मिलेगा। क्योंकि कोविड-19 वायरस जो है SARS-CoV-2 वायरस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन है और चौथे 5वें दिन पे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। फिर हम लोगों का टेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो है कुछ लोग जो है आइसोलेशन में जाते हैं, कुछ लोग कुछ प्रतिशत जो है वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, थोड़े मात्र 5 से 10%, और उसमें से 1-2% जो आईसीयू में जाते हैं और वो 10 दिन के आसपास इनका पता लगता है।
जी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं पिछले 10 से 15 दिन में जो लोग एक्सपोज हुए हैं, और आज की तारीख में जो एक्सपोजर है वो उनका जो है नंबर पता लगेगा 10 से 15 दिन में। हैविंग सेड दैट, दो चीजें और भी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि नंबर ज्यादा क्यों है। एक तो आपने जिक्र किया कि पोल्यूशन बढ़ा है तो उसमें वायरस की ससेप्टेबिलिटी जो है या लॉन्जिविटी बढ़ती है, और वो जो लोगों को इन्फेक्शन की जो एक्सपोजर है वो ज्यादा टाइम पे एयर में सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स रह सकती हैं, क्योंकि पोल्यूशन में एयर नीचे रहती है और भारी रहती है, तो वायरल जो है वो भी ड्रॉपलेट जो है काफी समय तक एयर में सस्पेंडेड रह सकते हैं, और जो ससेप्टेबल लोग हैं उनको जो इन्फेक्ट करने की क्षमता उनमें ज्यादा रहती है। और दूसरा ये भी है कि अभी जो त्योहारों का मौसम चल रहा है तो लोग बाहर निकल रहे हैं, भीड़ वाली जगह पे जा रहे हैं, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है, माहौल बड़ा खुशनुमा है, तो लोग थोड़ा सा जो है अपने आप को केयरलेस महसूस करते हैं या केयरलेस बिहेवियर में आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बार बार ये कहना चाहता हूँ कि हर बार यही कि कोरोना वायरस जो है अभी पैंडेमिक चल रहा है, अभी गया नहीं है, इट हैज नॉट एंडेड, हम इनफैक्ट इसमें पीक पर हैं। तो इस समय हमें और भी ज्यादा जो है ध्यान रखने की जरूरत है, और जो हमारी एडवाइजरीज हैं, पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं, मास्किंग, सैनिटाइजिंग और जो डिस्टेंसिंग की है, वो उनको और भी कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। ये जो दिल्ली के नंबर आ रहे हैं इसके दो कारण और भी हो सकते हैं। एक तो ये है कि हमारा जो टेस्ट का नंबर है उसमें RT-PCR का नंबर जो है सितंबर से नवंबर की बात करें तो सितंबर में ये 11,000 था, और अब जो है 19 से 20,000 के बीच में हमारा RT-PCR टेस्ट है, जबकि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट उतना ही है 60 से 65,000 के बीच में, लेकिन RT-PCR का नंबर बढ़ने से 10 से 20,000 होने में तो पॉजिटिव रेट का पिकअप जो है वो ज्यादा हुआ है। और तीसरा जो है ये भी है कि जो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पहले जब कर रहे थे तो जो पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे थे उनकी जो कॉन्टैक्ट्स थे, जो उनके फैमिली मेंबर थे, जो उनके पास वाले लोग थे जो उनसे एक्सपोज हुए थे, अगर वो सिम्टम्स जब उनमें सिम्टम्स आते थे तभी हम उन लोगों का टेस्ट करते थे। अब जो स्थिति ये है कि अगर कोई भी पॉजिटिव पेशेंट आता है तो उसके हम सभी कॉन्टैक्ट्स का हम टेस्ट करते हैं, चाहे वो सिम्टम्स हैं या नहीं है। उससे हमारा पिकअप रेट ज्यादा हुआ है और नंबर ऑफ केसेज भी बढ़े हैं। तो ये जो फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं इनकी वजह से दिल्ली में नंबर्स काफी बड़े हैं। नेशनली हमारा स्टेबलाइज है 40-50,000 के आसपास पर डे न्यू केसेस का, और 500 के आसपास जो डेथ का नंबर है वो हमारा स्टेबलाइज है। जी डॉक्टर धमीजा, यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, श्रोताओं के जहन में भी ये सवाल कई बार उठ रहा है। त्योहारों के इस मौसम में बाजार कई बार जाना बाध्यता बन जाती है, ऐसे में भीड़ भाड़ से कैसे बचें? सुरक्षित दूरी का पालन करना लगभग बहुत मुश्किल हो जा रहा है बाजार में। क्या कहेंगे, हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, त्योहार का मौसम है, खुशियों का मौसम है, हम भी चाहते हैं कि सब लोग खुशी आपस में मनाएं और खुशियां बांटें, लेकिन कोरोना ना बांटें। तो कोशिश करें कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो तो भीड़ को अवॉइड करें। भीड़ जो है इस वायरस के लिए एक मैग्नेट का काम करता है, और वायरस जो है भीड़ को ही पसंद करता है, और भीड़ में जितने भी लोग ससेप्टेबल होंगे वो फटाफट जो है इसकी चपेट में आते हैं। तो जब भी बहुत जरूरी हो तभी आप बाहर निकलें, और जब भी निकलें आप मास्क जरूर पहने और प्रॉपरली पहने, और हाथ में सैनिटाइजर की बोतल लेके जाएं, छोटी बोतल, और कोशिश करें कि जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं 2 गज की दूरी में मिनिमम जो है वो मेंटेन करके रखें। हर हालत में ये 3 चीजें हमें करनी है। अगर बहुत जरूरी है तभी बाहर निकलना है, और अगर निकलना है तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स जो है पब्लिक हेल्थ के वो हमें बहुत रेगुलरली और रिगरसली जो है अप्लाई करने हैं। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, उन तक पहुंचने से पहले एक और छोटा सा सवाल डॉक्टर धमीजा, कि अगर कोई व्यक्ति बाजार जा रहा है, वो प्रॉपर मास्क भी पहना हुआ है और अपने हाथों को मुंह में टच नहीं कर रहा है, ऐसे में कितनी संभावना है उसके संक्रमित होने की? देखिए, अगर आपने मास्क पहना है और प्रॉपरली मास्क पहना है, और आपके सामने वाले व्यक्ति ने भी मास्क पहना हुआ है और प्रॉपरली मास्क पहना हुआ है, और आप में और उसमें 2 गज की दूरी मेंटेन है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन होगी, अगर ये एक्सपोजर जो है या आपका कॉन्टेक्ट जो है ये 15 मिनट से कम है। तो ये जो एक्सपोजर का टाइम है और जो मास्क प्रॉपरली पहना हुआ है सब लोगों ने और डिस्टेंस मेंटेन की हुई है, तो उससे बहुत ही कम चांसेस है
कि आपको इन्फेक्शन लग सकती है। जी बिल्कुल। आप अगर किसी भी दुकान पर सामान खरीदने जा रहे हैं तो किसी तरह का कोई संकोच मत करिए। अगर दुकानदार या वहां खरीदारी कर रहा कोई भी व्यक्ति मास्क उन्होंने नहीं पहना है या ठीक से नहीं पहना है तो आप निसंकोच उनको बताइए कि आप मास्क पहनिए, इससे वो भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी संक्रमण से बचे रह पाएंगे। आनंद जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि ये हम सबकी जिम्मेवारी है जी कि हम अपनी सेहत का खुद ख्याल रखें और दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। अगर किसी दूसरे ने मास्क नहीं पहना है तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम उसको भी समझाएं और उसको भी कहें कि मास्क पहने। बिल्कुल ठीक। ये मास्क का जो प्रिंसिपल है वो यही है कि आई प्रोटेक्ट यू एंड यू प्रोटेक्ट मी। बिल्कुल ठीक है। राजस्थान के बाड़मेर से जेठामल जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो आनंद जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर, दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यशमल सिंह सोडा, बाड़मेर, राजस्थान से जी। मैं ये पूछता था कि अगर दो व्यक्ति है उनमें से एक संक्रमित है और अगर उन दोनों के बीच में उचित दूरी नहीं है, एक के मास्क लगा हुआ है एक के नहीं है, तो जो स्वस्थ है उसमें सर ये कोरोना हो सकता है? डॉक्टर धमीजा, ये बहुत ही हद तक मिलता जुलता सवाल है जिस पर हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की कि एक संक्रमित व्यक्ति है, दूसरा नहीं है। संक्रमित व्यक्ति ने मास्क नहीं पहन रखा है, स्वस्थ व्यक्ति ने मास्क पहन रखा है, कितनी संभावना है संक्रमण के फैलने की? फिर वही बात कहूंगा कि एक्सपोजर टाइम जो है उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए कि आप किसी के संपर्क में हैं और कोई कोरोना संक्रमित जो है व्यक्ति वो बाहर घूम रहा है और दूसरों को इन्फेक्ट कर रहा है जी। तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर है और उसके पास पॉजिटिव रिपोर्ट है तो उसको या तो क्वारंटाइन में रहना चाहिए या आइसोलेशन में। क्वारंटाइन तो वो है कि जिसकी टेस्ट की रिपोर्ट आनी है, आइसोलेशन ही बोलेंगे जिसकी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और वो पॉजिटिव है और वो अगर सिम्टम्स माइल्ड हैं या नहीं है तो घर पे रहे और उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए किसी भी हालत में। जी बिल्कुल। अगर वो बाहर निकल रहा है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खतरा नहीं है, वो सारे समाज के लिए खतरा है। जहां जहां वो जाएगा वो जो है लोगों को संक्रमित करेगा, चाहे वो मार्केट में जाए चाहे वो कहीं भी जाए। सो मेरा आपसे यही अनुरोध है और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं का जी कि अगर कोई भी संक्रमित व्यक्ति है तो उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, एक्सेप्ट जब वो डॉक्टर की सलाह से डॉक्टर के पास जा रहा है या हॉस्पिटल में जा रहा है। सो ये क्वेश्चन ही नहीं है कि आप सामने वाले ने मास्क नहीं पहना हुआ है संक्रमित व्यक्ति ने, तो ये स्थिति आज की तारीख में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। हर व्यक्ति को चाहे वो संक्रमित है या नहीं है, अगर वो बाहर निकलता है तो उसको मास्क पहनना चाहिए और प्रॉपरली मास्क पहनना चाहिए। देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आप में किसी तरह से कोरोना से जुड़े लक्षण हैं तो आप घर से बाहर मत निकलिए। इससे आप सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभा सकते हैं। आप घर पर रहिए, डॉक्टरों से सलाह लीजिए और वो जैसा कहते हैं उस अनुसार काम करिए। राजस्थान के अलवर से श्याम सुंदर जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार सर, मैं अलवर राजस्थान से श्याम सुंदर करेंगे बोल जी जी। सर, मैं आपका प्रोग्राम नियत सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका आता है, घर बैठे आदमी को राय मिल जाती है। जी शुक्रिया, अपना सवाल पूछिए। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आयुष मंत्रालय द्वारा बताया गया काढ़ा मैं डेली कंटिन्यू पी रहा हूँ 5-6 महीने से 7 महीने से, और उससे मेरे शरीर में बहुत फर्क भी है पहले से, और मैं मॉर्निंग वॉक पे सुबह शाम डेली जाता हूँ। जी, ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आयुष मंत्रालय की तरफ से जो निर्देशित काढ़ा है वो पिछले 6 महीने से पी रहे हैं, क्या इसका कोई दुष्प्रभाव भी हो सकता है? ये कितने लंबे समय तक जारी रख सकते हैं? भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं जी, कि ये जो इनसे कोविड-19 की प्रिवेंशन में जी, ये गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, एक एक्सपर्ट, उनके अपने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने जारी की गई हैं, और ये देखा गया है कि इनके सेवन से हो सकता है कि कोरोना को प्रिवेंट करने में मदद मिले, या अगर किसी को होता है कोरोना कोविड-19 तो वो माइल्ड रहे। सो इसके लिए यही कह सकते हैं कि अगर आपको बहुत गर्म नहीं लेना है और अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो वो उससे बचें, और अगर पूर्णतया
उचित मात्रा में उचित टेम्परेचर पे अगर काढ़ा लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसका कोई नुकसान लॉन्ग टर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं सारी, और वो मसाले और वो चीजें जो हम सामान्यतया रोजाना जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। सो ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गर्म लेते हैं तो फिर जो इसोफेजाइटिस जिसको हम बोलते हैं उसके होने का थोड़ा सा रिस्क रहता है। बट अदरवाइज जो है काढ़े की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी शायद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आयुष मंत्रालय ने दी हैं। कुछ लोगों में अगर एसिडिटी की मात्रा ज्यादा रहती है तो उनमें शायद काले मिर्च के लिए कम कहा गया है। तो ये आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए, और ये अगर मॉर्निंग वॉक के साथ ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स और पब्लिक हेल्थ मेजर्स अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक। ओडिशा से बुल्लू पटनायक जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते। माय नेम इज बुल्लू पटनायक, आनंदपुर, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा स्टेट। माय क्वेश्चन, हाउ डज वॉशिंग हैंड्स विथ सोप हेल्प? ये पूछना चाह रहे हैं कि साबुन से हाथ धोने से कोरोना का जो वायरस है वो कैसे खत्म हो जाता है। आनंद जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है जी। जो कोरोना वायरस है, जो SARS-CoV-2 वायरस है, उसकी आउटर कवरिंग है लिपिड की जी, जिसके ऊपर ये जो कोरोना टाइप जो क्राउन्स बने हैं, तो वो जो लिपिड लेयर है वो साबुन से ब्रेक होती है जी। तो साबुन का काम यही है कि जो लिपिड लेयर है जो कोरोना वायरस को जो कवर करती है, अगर हम उसको ब्रेक कर देते हैं तो वायरस अपने आप मर जाता है जी। तो हम इसी साबुन का जो ये रोल है, और ऐसे ही 70% अल्कोहल जो है, 60 to 70% अल्कोहल, उसके द्वारा भी अगर हम हाथ साफ रखें तो उससे भी वायरस जो है नष्ट हो जाता है, और उसको जो है आपके जो मुंह, नाक और आंखों से प्रवेश किया जो टेंडेंसी है वो खत्म हो जाती है जी। तो ये देखा गया है कि अगर आप रेगुलरली अपने हैंड हाइजीन को रखें, चाहे वो रनिंग वाटर और सोप से हो या फिर सैनिटाइजर से हो, तो अगर ये रेगुलरली करते रहें, दिन में कई बार करें, तो आपकी जो नॉट ओनली कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस, बट अदर रेस्पिरेटरी वायरस जो है जी, उनकी में प्रिवेंशन में भी 50% तक की जो है कमी आई है, कमी आती है। तो ये साइंस और एविडेंस बेस में आपको बता रहा हूँ, जो रिसर्च हुई है उसके बेस पे ये देखा गया है कि रेगुलरली हैंड हाइजीन रखने से आपकी रेस्पिरेटरी इलनेस का जो बचाव है वो आधे से कम रह जाता है, जो प्रकोप है। तो ये है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो हर 2 घंटे बाद जो है आप अपने हाथ धोइए, और अगर बाहर नहीं भी जाते हैं तो रेगुलरली जो है अपने हाथ धोते रहिए, और सरफेस को भी, जो आपके सरफेस जिनको आप बार बार टच करते हैं उनको भी बार बार जो है उनका भी सफाई का ख्याल रखें, चाहे वो सैनिटाइजेशन से या सोप एंड वाटर से। बिल्कुल ठीक है। गुलाबी नगरी जयपुर से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है रामू जी आपका। हाँ साहब नमस्कार। नमस्ते। जय सिया राम डॉक्टर साहब। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। क्या हम नेत्रहीन आदमी है साहब? जी। हम बैठ की कुर्सी जो बनाते हैं, हम जो लकड़ी की कुर्सी होती है छेददार, उसको हम लोग कुर्सी बनाते हैं, तो उन तारों में लकड़ी के अंदर कोई इसमें हाथ लगाने से क्या कोई डर हो सकता है? और दूसरा प्रश्न, हम स्वास्थ्य केंद्र जब दवाई लेने जाते हैं तो वो मुंह से पूछते हैं, रस्सी बांध रखी है डिस्पेंसरी में, और पूछ करके दवाई देते हैं, वो तो कैसे होता है ये फिर? डॉक्टर धमीजा, इनका पहला सवाल ये है कि ये लकड़ी की कुर्सी बनाने का काम करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि ये बार बार लकड़ी को छूते हैं, उसको शेप और डिजाइन में ढालते हैं, ऐसे में क्या उससे भी कोरोना फैलने का खतरा है? किसी भी सरफेस पे अगर किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने हाथ नहीं लगाया है और सिर्फ यही इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, या यही टच कर रहे हैं, तो कोरोना का इन्फेक्शन होने का चांसेस नहीं है। और वैसे भी जो SARS-CoV-2 वायरस है, इसकी जो लाइफ है अलग अलग सरफेस पे अलग अलग है जी। तो वो कुछ घंटों से जो है 3 दिन तक की जो इसकी लाइफ है वही है, और सबसे ज्यादा स्टील और सीमेंट पे है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये लकड़ी का काम करते हैं और लकड़ी की कुर्सियां बनाते हैं और सिर्फ यही टच करते हैं, कोई और टच नहीं कर रहा है उस चीज को, तो इनको निश्चिंत रहना चाहिए। लेकिन फिर भी इनके लिए भी वही एडवाइजरी है कि अपने हाथ को बार बार सैनिटाइजेशन करते रहें, हाथ धोते रहें, ताकि अगर किसी और के संपर्क में भी अगर किसी और सरफेस पे आया है तो उससे ही बचे।
जी बिल्कुल। तीनों प्रिंसिपल वही हैं, मास्क पहन के रखें ये भी, और हाथ को बार बार धोते रहें, और जो है दूसरों को अगर टच नहीं कर रहे हैं तो उनको भी यही सलाह दें कि अपने आप को, अपने हाथ जो है साफ रखें और धोते रहें। इनका दूसरा सवाल ये था कि जब ये स्वास्थ्य केंद्र अपनी दवाई लेने जाते हैं तो वहां पर एक ऐसी व्यवस्था की गई है, रस्सी लगा दी गई है और उस पार से ही इनको अपनी समस्या बतानी होती है और उधर से दवाई दी जाती है। ये जानना चाहते हैं कि जब तक ये डॉक्टर से या फिर जहां पर डिस्पेंसरी है उनसे ये सीधा संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो दूर से अपनी समस्या बताने से कितनी कारगर दवाई इनको मिल पाएगी? ये जो रस्सी बांधने का इन्होंने जिक्र किया है, ये सिर्फ एक फिजिकल डिस्टेंस बनाने के लिए ये प्रयोग किया गया है, और ये काफी कारगर भी है जी। कि अगर आप दूसरे से 2 गज की दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि डॉक्टर और जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी इससे जो है एक्सपोज हैं, तो उनकी दूरी बनाने के लिए ये जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है और डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। लेकिन 2 गज की दूरी पे आमने सामने अगर आप हैं तो भी जो है मास्क पहन के रखें, वो भी बहुत जरूरी है। और जो इनको चिकित्सा सुविधा की जो बात कर रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क रहता है। अगर आप 2 गज पे हैं तो आप अपनी बात नहीं बता सकते हैं या आप डॉक्टर की बात नहीं सुन सकते हैं। तो ये तो आमने सामने की बात है। इवन टेलीमेडिसिन जो सरकार ने चलाई है, जो सुविधा सबको उपलब्ध है, उससे भी जो है लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है और लोगों की जो समस्याएं मेडिकल से रिलेटेड है उसका समाधान हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर इनकी डिस्पेंसरी में अगर रस्सी लगाई गई है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए तो उससे इनकी चिकित्सा सुविधा में कोई बुरा असर पड़ रहा है या इनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जी बिल्कुल। बिजनौर से आसिफ चौधरी जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार सर, हम सरकार का पालन आदेश कर रहे हैं, मतलब मुंह पर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन भी रख रहे हैं जी। लेकिन दिल्ली में किस वजह से हो रही है? क्या वो जानकारी उनको पूरी नहीं है, या मतलब कहने का कि वो लापरवाही कर रहे हैं, या कोरोना का कुछ बढ़ चुका है? दिल्ली में मामले किस कारण से बढ़ रहे हैं, मुख्य सवाल इनका यही है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में जो केसेस बढ़े हैं, जो तीसरी वेव, थर्ड वेव आई है, उसका जो एनालिसिस हमने किया है उसको एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ कि दिल्ली की जो स्थिति है वो एक तो फेस्टिवल सीजन में लोग बाहर बहुत निकल रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स कम है और लोग जो है फटीग भी हैं, थोड़ा सा लापरवाह भी हैं जी। और दूसरा ये भी है कि दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, एयर पोल्यूशन की वजह से, और नॉर्थ इंडिया में और पर्टिकुलर दिल्ली में ठंड का प्रकोप भी है। तो इन 3 चीजों का जो मेन इफेक्ट है उससे केसेस जो है बढ़े हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि टेस्टिंग में आरटीपीसीआर का नंबर बढ़ा है, डबल हुआ है, उससे भी पिकअप रेट ज्यादा हुआ है और केसेस बढ़े हैं। और साथ साथ जो है जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो सिस्टम बदला गया है कि हर कॉन्टैक्ट को टेस्ट किया जाए चाहे उसमें सिम्टम्स हैं या नहीं है, उससे भी जो है केसेस बढ़े हैं। सो इन तमाम चीजों को अगर कलेक्टिवली आप देखेंगे तो ये सब कारण है दिल्ली में केसेस बढ़ने के। और अभी भी मुझे लगता है कि आने वाले 2 हफ्ते जो है बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि ये त्योहार का मौसम है और अब जो लोग एक्सपोज हो रहे हैं तो उनका जो नंबर्स है देखने को मिलेगा हमें 7 से 14 दिन के अंदर अंदर जो है नंबर्स जो है बढ़ेंगे। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सावधानियां, तीनों सावधानियां, मास्क लगाने की, प्रॉपरली मास्क पहनने की, हाथ धोने की बार बार, और डिस्टेंस मेंटेन करने की, इस समय पर पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी है। अगर आप सड़क पर निकलते हैं, अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप मोटर बाइक पे रहें तो हेलमेट पहनते हैं, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। इसी तरीके से अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप मास्क भी पहनिए, अपनी सेफ्टी के लिए भी और औरों की सेफ्टी के लिए। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप मेंटेन रखते हैं डिस्टेंस, आगे वाली गाड़ी के साथ साथ पीछे वाली गाड़ी के साथ साथ साइड में भी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से आप अपने साथ अगर आप बाहर जाते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो ये लॉ जो है, ये जो हम लॉ बनाए गए हैं हमारी अपनी सेफ्टी के लिए और समाज में हमारे दूसरे जो सहयोगी हैं, जो दूसरे लोग हैं या हमारे मित्र हैं या हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना हम ड्राइविंग के टाइम पे अपने आप को संभाल के रखते हैं या सेफ्टी नॉर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ही हमें ये मास्क लगाना है, जैसे सीट बेल्ट लगाते हैं, जैसे हेलमेट पहनते हैं, उसी तरीके से ही हमें ये डिस्टेंस मेंटेन करना है। जैसे हम सड़क पे आते हैं, दूसरे रोड यूजर्स की सुरक्षा के लिए हम ये करते हैं और अपनी भी सुरक्षा
के लिए हम ये सब करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ओडिशा के ब्रह्मपुर से विवेकानंद जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं सभी को। आपको भी हैप्पी दीपावली। सवाल ये है कि जी मैं बरहमपुर ओडिशा से बोल रहा हूँ और ओडिशा में अभी पटाखों के बैन लगा दिए गए हैं। अब पटाखों के प्रदूषण से और कोरोना वायरस का कुछ संबंध है क्या, उससे खतरा है क्या? बढ़िया सवाल है डॉक्टर धमीजा कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण और कोरोना संक्रमण में क्या कोई संबंध है? जी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है और यूके में भी और दूसरी जगह से भी ये स्टडीज आई हैं कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे कोरोना वायरस का जो इफेक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। तो ये देखा गया कि अगर PM 2.5 से 1% भी ऊपर अगर जाता है तो वायरस की इन्फेक्टिविटी कई गुना बढ़ती है जी। तो ये तो लिंक है ही कि अगर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो वायरस जो है सस्पेंडेड रहेगा ड्रॉपलेट में, एयर में, जो कि नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। हॉट एयर और जो फ्री एयर है, जो स्वच्छ एयर है वो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन पोल्यूटेड एयर जो है स्टैग्नेंट रहती है, नीचे रहती है, तो उसमें वायरस ज्यादा देर तक टिकता है और ज्यादा देर तक इन्फेक्शन करने की क्षमता रखता है। तो एयर पोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फेक्टिविटी ऑफ कोविड-19, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए जो क्रैकर्स हैं, जो पटाखे बजाने की जो इस बार जो बैन लगाया गया है वो इसी दृष्टि के लिए लगाया गया, यही देखते हुए लगाया गया और ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है और आगे भी यही होना चाहिए कि क्रैकर फ्री हम दिवाली मनाएं, अपनी खुशियां मनाएं, लेकिन हम पोल्यूशन ना रखें समाज में और अपने आसपास की जगह पे। तो ना केवल कोरोना से हम बचेंगे बल्कि और भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेस से हम बचेंगे। बिल्कुल ठीक है। राजधानी दिल्ली से अनिल यादव जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ आनंद सर नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते। हाँ सर, मेरा ये सवाल है, पहला तो है कि जैसे हाथ धोने के लिए कहते तो हाथ थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से धोते हैं, तो एक तो सर थोड़ी स्किन में प्रॉब्लम सी मालूम होती है जी। और दूसरा सवाल ये कि सर जैसे हमें ट्रेन में यात्रा करना है और वो जरूरी भी है, तो हमारे साथ एक छोटा बच्चा है 16 महीने का, तो सर क्या प्रिकॉशंस रखे उसके लिए? डॉक्टर धमीजा, इनका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब आप दे दें, चूंकि कार्यक्रम में समय कम है। ये सैनिटाइजर और साबुन पानी से बार बार धोने से जो हाथों में ड्राइनेस आ रही है, ये उसकी बात कर रहे हैं। जी बताएं। ये बिल्कुल कॉमनली देखा गया है कि अगर आप बार बार साबुन यूज करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइप के साबुन है उससे ड्राइनेस हो सकती है, तो एक कोई भी मॉइस्चराइजर वाला साबुन इस्तेमाल करें या उसके बाद मॉइस्चराइजर जो है वो हैंड में यूज करें, तो उससे इनकी ड्राइनेस की समस्या खत्म हो सकती है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से भी देखा गया है कि सैनिटाइजर्स के साथ ड्राइनेस बहुत कॉमनली हो सकती है और उसके लिए भी जो या तो मॉइस्चर बेस्ड सैनिटाइजर यूज करें या हैंड मॉइस्चराइजर बार बार यूज करें, उससे ड्राइनेस नहीं होगी। जी। दूसरा सवाल है कि इनको ट्रेन की यात्रा करनी है, 16 महीने का एक छोटा बच्चा है, क्या आप सलाह देंगे, यात्रा कर सकते हैं या कोविड के इस काल में बहुत मुश्किल है? अगर बहुत जरूरी नहीं है तो यात्रा से बचना चाहिए, पर्टिकुलरली जब छोटा बच्चा साथ में है। अगर जरूरी है, जाना ही है, तो फिर वही बेसिक प्रिंसिपल है कि कॉन्टैक्ट लेस ट्रेवल करें। जितना चीजों को कॉन्टैक्ट में नहीं आए, जितना टच नहीं करें उतना अच्छा है। तो कॉन्टैक्ट लेस ट्रेवल के लिए या तो ये ग्लव्स पहने या फिर बच्चे चीजों को, सर्फेसिस को जो है तो जितनी सुरक्षित हो सके उतनी यात्रा करें और वहीं और मास्क पहने और डिस्टेंस बना के रखें और हैंड सैनिटाइजेशन करें, बार बार करें और जो है कॉन्टैक्ट कम से कम करें। डॉक्टर धमीजा, कार्यक्रम में समय नहीं है कि किसी और पहलू पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब डॉक्टर धमीजा की बात जरूर मानिए, जहां भी जाइए मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए और दिवाली सुरक्षित तरीके से मनाइए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव।
इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजेंद्र के धमीजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।